हाय फ्रेंड, वेलकम टू जीवन सर ऑनलाइन। यदि आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जीवन सर ऑनलाइन। आज मैं बात करूंगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। जो मंगलवार को ये मीटिंग स्टार्ट हुई और आज ये 10 बजे के आसपास जो है बाय मंथली पॉलिसी आने वाला है। ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार के इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में है कि नहीं। और अभी अभी तो ये है कि 6% के आसपास जो है इन्फ्लेशन है। आप ये देखिए तो कंट्रोल जो है ये अपर टॉलरेंस लेवल पर है। तो ये एक उम्मीद ये है कि किसी भी बदलाव की संभावना नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी की में कुछ रेट्स होते हैं और ये रेट्स जो है ये डिसाइड करता है, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये डिसाइड करता है कि बैंक को कितने इंटरेस्ट पर जो है ये पैसा मिलेगा। तो वो फिर बैंक यदि ये रेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बैंक को ज्यादा ब्याज दर पर आरबीआई से पैसे मिलते हैं और अल्टीमेटली वो लोगों को या उद्योग को अधिक इंटरेस्ट रेट जो है वो देना पड़ता है। तो ओवरऑल उम्मीद ये है कि कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो आपके कंट्रोल में बताए जा रहे हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि आज जितने भी बैंक, आजकल क्या है कि बैंक में डिपोजिशन रेशियो लगातार जो है कम होता दिख रहा है और इस संदर्भ में जो है आरबीआई कुछ जो है डिसीजन ले सकता है ताकि बैंक में कैश फ्लो जो है, खास करके जो है डिपोजिशन और कैश की कमी ना हो। तो अभी देखिए कि ये लास्ट टाइम जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा था फरवरी 23 में 6.25 से लेकर 6.5 हो गया था, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी थे। अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। 10 बजे यदि यदि मान ली 1% यदि बढ़ता है या घटता है, उसका इम्पैक्ट बैंक के शेयरों पर, ये जो है स्टॉक पर पड़ेगा। तो अभी देखिए 3 स्टॉक्स हैं जो न्यूज में हैं और कल देखिए यस बैंक थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। एचडीएफसी बैंक बहुत दिन से स्टैटिक वे में है, तो इसका इम्पैक्ट क्या, मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस, बदलाव आते थोड़ा बहुत भी, खास करके एचडीएफसी बैंक में देखिए कि जो है ये क्या डिपोजिशन रेशियो कम होने के कारण ये लगातार जो है स्टैटिक है अल्टीमेटली। एंड फिर एसबीआई का कल जो है अच्छा खासा तो एक्चुअली ग्रोथ हुआ है। अब देखते हैं तीनों में से कौन सा अच्छा शेयर है। तो एक तो ये देखिए कि करंट प्राइस 29 रुपीज यस बैंक का है और पी जो है थोड़ा सा महंगा है। ये देखिए इंडस्ट्रियल पी 13 के आसपास है, ये 83 के आसपास है। तो सिर्फ आप प्राइस पर मत जाइए कि 29 रुपया का जो है वो मिल रहा है, ले लें। ये मार्केट कैप जो है 85,000 एक्चुअली करोड़ का है और लास्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ है 242 एक्चुअली करोड़ के आसपास है। आरईसी जो है 5% के आसपास है एंड 3 इयर्स में 26% के आसपास ग्रोथ हुआ है और 12 मंथ में जो है 1000 करोड़ के आसपास हुआ है। और ये देखिए 3 साल में ये माइनस में हुआ है और ये इसका ये हुआ है। एचडीएफसी आप ये देखिए कि एचडीएफसी आज 1429 या 1400 के आसपास रेंज में था, कभी ये 1600 के आसपास मतलब गया हुआ था, आज ये डाउन है। तो कई फ्रेंड्स ये हमसे पूछते हैं कि भाई इसमें मतलब लगाया जाएगी। ओवरऑल आगे के सिनारियों को देखते हुए बैंकिंग सेक्टर से पैसा लोग सेविंग अकाउंट में कम डाल रहे हैं और अल्टीमेटली ये पैसा म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में जा रहा है। तो आरबीआई के प्रयास से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा और ये स्पेस, जो बैंक का जो स्पेस है वो आगे बढ़े। कई स्टॉक, तो इसमें आप पैसा लगा सकते हैं, बट ये है कि ओवरऑल आगे यदि हम देखें तो इसमें जो है बैंकिंग में ग्रोथ की संभावना आगे 1-2 साल में बहुत ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू ऊर्जा के क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ज्यादा ग्रोथ होने की संभावना है। बट पीएसयू बैंक में थोड़ा सा अच्छा जो है होने की संभावना है। तो पीएसयू बैंक में आप देखिए कि एसबीआई जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ की यहाँ पर संभावना। तो यहाँ पर बात करते हैं एचडीएफसी, ये देखिए कि अभी आप 1429 का है और पी जो है वो आपका 15-16 के आसपास है। 10 लाख करोड़ की एक्चुअली मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ये प्रॉफिट जो है 17,700 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में हुआ है और 3 इयर्स में आप ये देखिए कि ये तीनों में से सबसे कम में से है एचडीएफसी। देखिए एचडीएफसी चलेगा और बट एज कंपेयर टू अदर सेक्टर या पीएसयू बैंक से ग्रोथ की संभावना, मतलब पीएसयू बैंक की संभावना अभी ज्यादा है, मैंने ज्यादा है
प्राइस वैल्यू जो है बढ़ सकता है, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड है। जैसे एसबीआई की संभावना ये है कि ये देखिए एसबीआई 675 के आसपास है, अभी पी जो है 8 के आसपास है, 6 लाख एक्चुअली करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और ये आपका देखिए 11,000 के आसपास जो है इस क्वार्टर में जो है ये आपका नेट जो है प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए आरओसी देखिए 5 एक्चुअली ये परसेंट है, 3 इयर्स में ये 50 एक्चुअली परसेंट जो है, ये 3 इयर्स में नेट प्रॉफिट जो है ये ग्रोथ जो है 50% के आसपास हुआ है। तो ओवरऑल सिनारियो ये तीनों बैंक में एसबीआई बैंक जो है वो बेटर लगता है। आप कुछ पैसा यस बैंक में लगा सकते हैं कि यस बैंक जो है फिर वापस 10 रुपया जाएगा, ऐसी संभावना दिखती नहीं है। जो वर्स्ट टाइम है यस बैंक ने देखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ होगा नो डाउट, लेकिन जो ग्रोथ पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो जल्दी एक्चुअली रिटर्न की संभावना है वो बैंकिंग स्पेस में कम होने की संभावना है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब जो है अवेयर हो रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में, और उसमें पैसा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज मैंने बताया कि बैंकिंग स्पेस में दो अगर लें तो कौन सा लें, एसबीआई इज द बेस्ट। अगर पीएसयूज में और कोई बैंक आप लेना चाहते हैं तो और भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कई बैंक्स हैं जो अच्छा एक्चुअली रिजल्ट भी दिए हैं और अच्छा खासा रिटर्न यहां पर है। एक्चुअली जब एचडीएफसी बैंक चलेगा, तो जब लगातार एक्चुअली ग्रोथ होने लगे तो इसको आप ले सकते हैं। तो आज इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब जीवन सर ऑनलाइन। थैंक यू सो मच।